नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम टाइम एंड वर्क अर्थात समय तथा कार्य के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ उससे संबंधित जो भी सवाल होगा उस सवाल को भी आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं बेसिक कंसेप्ट को पहले, उनके बाद इन सब सवालों को जल्दीबाजी में हल करने के लिए भी सीखेंगे हम। कहा जाता है कि ए और बी कोई दो व्यक्ति है और ए नाम का जो व्यक्ति है वह किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी जो है उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो है, अर्थात समय कितना कितना लेता है उनके बारे में बताया गया। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, अर्थात हमें ये जो टोटल काम जो है वो काम टोटल कितना है, अगर वो हमें पता करना है तो उन स्थिति में इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। एलसीएम लेने में अगर किसी को तकलीफ या परेशानी होती है तो एलसीएम लेने का तरीका होता है कि इन दोनों में जो भी बड़ी संख्या हो, अर्थात अगर 2 से अधिक भी हो तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उस बड़ी संख्या के पहाड़ा को एक ऐसे फैक्टर में पढ़ेंगे कि वो उसमें से छोटी संख्या का भी गुना जा जाए। जैसे नहीं समझे, जैसे कि 15 है, 15 के पहाड़ा को पढ़ेंगे 15 इकाई 15 और 15 दूनी 30। तो ये 30 जो है 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा था, अर्थात एलसीएम 30 हो गया। या दूसरा तरीका होता है कि 15 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, जैसे कि 15 को 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 5 तिया 15। अब इसमें हमको 10 भी चाहिए, तो 5 तो है, 10 बनाने के लिए 5 दूनी 10 चाहिए, अर्थात 2 और चाहिए मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें 10 भी है और 15 भी है, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। तो 5 तिया 15 दूनी 30, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा अब टोटल वर्क निकल चुका है तो टोटल वर्क हमें 30 है और ये जो है एक दिन में, मतलब कि किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हमें ए की इफ़िशियंसी अगर पता करनी है तो 30 काम को ए कितने दिनों में पूरा कर देगा, 3 दिनों में पूरा करेगा। तो वह निकालने के लिए 30 में 10 से भाग दे देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अर्थात ए की इफ़िशियंसी 3 है, अर्थात ये 3 के स्पीड से काम करता होगा। इफ़िशियंसी बोलिए, स्पीड बोलिए। उसी प्रकार से अगर बी की निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 30 में 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 अर्थात 2। तो अब 2 के स्पीड से या इसकी इफ़िशियंसी या क्षमता जो है 2 है। तो इस प्रकार से हम इफ़िशियंसी को निकालने के लिए जो टोटल वर्क है उसमें उसके द्वारा लिए गए समय से अगर भाग देंगे तो हमारा इफ़िशियंसी निकल जाएगा। और अगर हमें कभी इफ़िशियंसी मालूम है और हमें इफ़िशियंसी दिया गया और हमें समय पता करना है तो उस स्थिति में जो हमारा जो है इफ़िशियंसी मालूम है, जैसे कि इफ़िशियंसी 3 और 2 है और हमें पता करना है कि ये कितना समय लेगा, तो उसके टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका समय पता चल जाएगा। देखते 10 दिन आ गया। उसी प्रकार से इससे भाग देंगे तो 15। अब पूछ देगा ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम है 30 और ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 और 2 5 हो गया, दोनों मिल के 5 6 के 30 अर्थात 6 दिन में उस काम को समाप्त कर सकता है। चलिए अब सवालों की दुनिया में हम चलते हैं। हमारा पहला जो सवाल है बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल है। कहा जा रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 4 और 12 घंटे में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटों में या कितने समय में पूरा कर पाएगा। चलिए ए के बारे में कहा जा रहा है, ए किसी काम को 6 घंटा में समाप्त करता है, जबकि बी 4 घंटा में और सी जो है 12 घंटा में समाप्त करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोले कि ये टाइम का रेशियो है या टाइम के बारे में ये हमें बताया गया इतना 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 समय में ये समाप्त कर सकता है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए हमने बोला था इनका एलसीएम लेना, और एलसीएम लेने के लिए हमने आपको बताया क्या कि जो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या उसकी पहाड़ा पढ़ेंगे और उसका पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि वो सभी से कट जाना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 इकाई 12, 12 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो अर्थात इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। तो उसके बाद इफ़िशियंसी निकालने के लिए हमने आपको सिखाया कि उसमें जो टोटल वर्क है उसमें उसके द्वारा किए जाने वाले समय से अगर भाग देंगे तो इफ़िशियंसी निकल जाएगा। अर्थात एक इफ़िशियंसी निकालने के लिए ए में किससे भाग देंगे, 12 में 6 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इसका एफिशिएंसी। इनका 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात ए और बी और सी की इफिशियंसी हम निकाल चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने समय में समाप्त कर पाएंगे। अब ए बी और सी तीनों को मिला देना है। टोटल काम हमारा है 12, अब तीनों को मिला देंगे तो इसका एफिशिएंसी 2 है, इनका 3 है, इसका 1 है, तो 3 2 5 1 6 अर्थात टोटल मिल जाएगा। तो 6 की एफिशिएंसी से काम होगा, तो 6 की एफिशिएंसी से 12 काम
करने में हमें कितना घंटा का समय लगेगा, सिर्फ 2 घंटा का समय लगेगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर इसी में अगर पूछ दिया जाता कि सी कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो सी की इफिशियंसी 1 है और टोटल वर्क है हमारा 12, तो सी की इफिशियंसी से भाग दे देते, जो कि तो हमें दिया ही हुआ है, तो ये पूछेगा नहीं। अगर ऐसा पूछ देता बी और सी मिलकर कितना समय में पूरा करेगा, तो बी और सी की इफिशियंसी से हम इसमें भाग देते, 3 और 4 से भाग देते, अर्थात बी और सी मिलकर 3 घंटे में इस काम को पूरा कर पाता है। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो है वह भी काफ़ी आसान है, काफ़ी हल्का है, इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते और बना सकते। चलिए कहा जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते। ए और बी दोनों मिल जाएगा तब उस काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि ए अकेला की अगर बात करें तो इसको 12 दिन का समय लग जाता है इस काम को समाप्त करने में। ए और बी मिलेगा तो सिर्फ 4 दिन में। तो पूछा जा रहा है समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बी के बारे में पूछा जा रहा है कि बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। चलिए तो बी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 4 और 12 का आप बोलिएगा एलसीएम लेना है, तो वही बात, इनमें से जो बड़ी है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, या 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 इकाई, 12 4 से भी कर रहा, 12 से भी कर रहा, तो हमारा एलसीएम 12 हो गया। अब इफिशियंसी निकालने के लिए इसके द्वारा लिए गए समय से टोटल वर्क में भाग देंगे, तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा, और 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 होगा। ठीक, अब ए और बी की इफिशियंसी 3 है और ए की इफिशियंसी ए है, तो आप बी की इफिशियंसी नहीं पता कर सकते हैं? बोलिएगा जरूर, क्योंकि ए और बी मिलकर 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो ए और बी में से अगर हम ए को घटा देंगे, ए और बी में से ए को घटाएंगे तो बी बचेगा। तो ये तो सिंपल बात है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ए बी में से अगर ए को घटा देंगे तो ए बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, इनमें से अगर घटा देंगे तथा 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी हम पता कर चुके हैं, ये 2 है। अब जो हमें पूछा जा रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और टोटल काम है हमारा 12, तो 12 काम को हमें 2 की एफिशिएंसी से अगर करेगा तो ये 6 दिनों का टाइम लग जाएगा। अर्थात बी को कितने दिनों का टाइम लगेगा, 6 दिनों का टाइम लग जाएगा इस काम को पूरा करने में। चलिए अगर इसी में पूछ दिया होता ए और बी मिलकर, चूंकि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 4 दिनों में, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऐसा पूछेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं। चलिए अगला सवाल भी जो है ये भी काफ़ी सिंपल है, आसानी से आप बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी और ए उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि ए बी तथा सी तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। चलिए ये सवाल काफ़ी स्टैंडर्ड है, इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी जो है ना ये दोनों मिल के एक काम को 12 दिन में, उनके बाद बी और सी के संदर्भ में कहा जा रहा है बी और सी मिल कर उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी और सी मिलेगा तो 15 दिनों में। उनके बाद सी और ए के संबंध में कहा जा रहा है सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए तो ये हमारा तो निकल चुका है ए बी और सी के बारे में। ये जितना चीज़ हमें सवाल में दिया गया था उतना बात हमने लिख लिया। अब चलिए हम करते हैं उसके बाद जो हमें टोटल वर्क पता करना है। टाइम एंड वर्क का जितना भी सवाल है उसमें अधिकतर सवाल हमें टोटल वर्क ही पता करना होता है पहले। तो इसमें 15, 20 और 12 का एलसीएम लेना है। तो हम बोलेंगे 20 के पहाड़ा को ऐसा पढ़ेंगे, तो 20 इकाई 20 पढ़ेंगे तो ये तो 15 से कटेगा, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिया 60 पढ़ेंगे तो 60 जो 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी पड़ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे कीजिए 4 गुने 5 कर लेंगे 20 को। तो अब जो हमें 15 बनाना है तो 15 बनाने के लिए 5 और 3 चाहिए, 3 तो यहाँ है नहीं तो 5 तिया 15 दे दिए। ये जो हमारा क्या हो गया 15 हो गया। इसमें 20 भी, 12 बनाने के लिए 4 तिया 12, 12 तो ऑलरेडी बन चुका है, तो 5 चौके 20 तिया 60 आपका एलसीएम हो गया। इस प्रकार से भी आप जल्दीबाजी में एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलिए जो हमें एफिशिएंसी निकालना है तो ए बी का अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए बी द्वारा लिए गए समय से भाग देंगे, तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, 20 से भाग देंगे तो 20 तिया 60 हो गया हमारा।
अब हमें पूछा जा रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर इन कामों को कितने दिनों में करेगा, ए बी और सी मिलकर इस कामों को कितने दिनों में करेगा। तो ए बी और सी तीनों मिलाकर हमें पूछा जा रहा है। एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ ए बी का दिया है, बी सी का दिया है और सी ए का दिया। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, ए बी को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़ दे, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए दो ए है, बी दो बी है, सी दो सी है। इस प्रकार से देखिए ना, ए प्लस बी को जोड़िएगा, फिर बी प्लस सी को जोड़िएगा, फिर सी प्लस ए को जोड़िएगा, तो यहाँ नहीं हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात 2 ए 2 बी 2 सी का जो है हमारा जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 12 होगा। हमें निकालना है किसका एफिशिएंसी, ए बी सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो चूंकि 12 तो इसका 2 गुना का एफिशिएंसी 12 है, तो सिर्फ ए बी सी का निकालना है, तो 2 से भाग देंगे, तो अर्थात ए बी सी का एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कितना होगा, 6 होगा। अब ए बी सी का एफिशिएंसी हमें निकल चुका है और टोटल काम हमारा है कितना, 60 टोटल काम है। एफिशिएंसी ए बी सी का 6 है, तो वो कितने दिनों में उस काम को करेगा, तो 60 काम है, 60 काम करवाने के लिए 6 की एफिशिएंसी से अगर करेगा तो इसको 10 दिनों का समय लग जाएगा। अगर इसी में आपसे सवाल पूछ दिया होता कि ए कितने दिनों में उस काम को करेगा, अगर इसी में पूछ देते कि ए कितने दिन में उस काम को करेगा, तो टोटल वर्क तो आपको मालूम है, तो पहले ए का एफिशिएंसी चाहिए। अब ए का एफिशिएंसी देखिए कहाँ से निकालेंगे, ए बी और सी का एफिशिएंसी हमें 6 मालूम है, उसमें से अगर बी सी का एफिशिएंसी को घटा देंगे, अगर बी सी के एफिशिएंसी को घटा देंगे तो ए बच जाएगा। तो बी सी का एफिशिएंसी है कितना, 4 है, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2, अर्थात 1 का एफिशिएंसी बच जाएगा। तो ए कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। उसी प्रकार से बी अगर पूछा होता, बी पूछा होता तो सी ए को घटा देते, अगर सी पूछा होता तो ए बी को एफिशिएंसी को यहाँ इसमें से घटा दिए होते और टोटल वर्क में भाग दिए होते। हम आशा करते हैं कि आप टाइम एंड वर्क के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट को भी हम लेकर आएंगे ताकि आप अच्छी से अच्छी तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।